नमस्कार दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8.2 का एक नंबर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक नंबर कहता है कि 2tan 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 इंटू टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अतः इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 भाग के उल्टा गुना हो जाएगा और इसको एलसीएम लेकर पलट देंगे तो हो जाएगा 3 1 4। तो पलटेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा √3/2। तो √3/2 जिसका वैल्यू होता है साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है और कॉस में 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो भी होगा उसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - tan 45 का मान 1 है और स्क्वायर भी करेंगे तो 1/1 + 1 0 बटा कुछ भी करेंगे तो इसका आंसर 0 आता है। तो 0 का वैल्यू जो होगा वो मान सही होगा। जैसे कि साइन 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0, जो भी 0 का वैल्यू होता है तो उसमें यह सही होगा। उसका आंसर उस हिसाब से मारेंगे, टिक लगाएंगे या गोला घेरेंगे। तो यदि इसी का उल्टा हो जाता, मान चलते हैं कि यहाँ पर 1 + tan 45 डिग्री और 1 बटा 1 - tan 45 डिग्री होता, यानी प्लस यहाँ पर हो जाता और माइनस इस जगह पर हो जाता। तो यहाँ पर हो जाता 2/0 1 - 1। तो 2/0 अर्थात किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत होता है, अप्रभाषित होता है। जितना लगाएंगे सब लगेगा। 5 से लगाएंगे तो 5 × 2 0 वो भी लगेगा, 2 से लगाएंगे तो वो भी लगेगा, 3 से लगाएंगे वो भी लगेगा और इन सभी संख्याओं से भाग लगाएंगे तो भी लगेगा। अर्थात इसका मान जो होता है इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित। इसका कोई परिभाषा है ही नहीं कि कितना इसका होगा। अतः 2/0 का वैल्यू जो है इन्फिनिटिव में होगा। तो इन्फिनिटिव जो भी मान लाया करेगा वो सबके लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो ये दोनों ही आंसर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है sin 2a = sin a। यहाँ डिग्री में मान दिया गया है। तो जब डिग्री में मान दिया जाएगा तो यहाँ तो हम अगर मान अलग अलग लेते हैं, जैसे कि 30 लेंगे तो 30 लेंगे तो यहाँ 60 का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ 30 को उसके बाद गुना करेंगे तो यहाँ 30 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 60 का वैल्यू तो अलग अलग आएगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम 0 लेते हैं a का वैल्यू तो 0 हो जाएगा कुल। तो साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। उसी प्रकार से 0 लेते हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू भी 0 होता है। अतः a का मान जो है 0 लेने पर जो है हमें निश्चित रूप से वो सटीक होगा, अर्थात 0 डिग्री ले लेने से ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता 2tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 2tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3 से गुना करके 1 घटा देंगे 2/3। तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और इस भाग को गुना में कन्वर्ट कर देंगे। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, अर्थात 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से √3 खेप में लग जाएगा। तो यहाँ पर √3 आ गया और √3 जो होता है आधा होता, आधा केसेस में 10 में। तो 10 के लिए जो हो जाएगा 60 और 30 में चलता है तो 30 का होता है 1/√3
और 60 में होता है √3। इस तरह से जो है यहाँ √3 का वैल्यू 60 के केसेस में चलेगा, अर्थात tan 60 बराबर हो जाएगा। तो cot 30 का वैल्यू तो हो जाएगा ना, तो tan 60 और cot 30 का वैल्यू जो है √3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो ए बी का मान पूछ रहा है, तो मतलब tan a बराबर है, यानी a + b बराबर है √3। इसका मतलब a + b = हो जाएगा √3 जो होता है tan में 60 का होता है, और यहाँ पर अगला दिया गया है tan a - b बराबर 1/√3। तो a - b बराबर होता है tan में 30 डिग्री के बराबर होता है 1/√3, अतः 30 के बराबर हो जाएगा। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, यानी जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। a 2a जोड़ना होता है, 60 और 30 90, तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से जो है, और b का वैल्यू जो हो जाएगा, चूँकि a + b मिलाकर 60 होना चाहिए, तो a का वैल्यू हो गया 45, तो b का वैल्यू 15 ही होगा, तब जाकर के ना होना चाहिए कितना 60, अतः b का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री। या फिर मान रख देंगे तो 60 में 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से अगर a का वैल्यू यहाँ पर जो है a का वैल्यू 45 रखेंगे, तो b को इस तरफ 30 को इस तरफ कर देंगे तो 45 में 30 घट जाएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा।